तो हेलो टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। देखिए हेडिंग लगी हुई है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। जी हाँ, पिछले वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्या पढ़ चुके हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब इस वाले लेक्चर के अंदर हेलो एरेंस की प्रिपरेशन करेंगे। जी हाँ, किस मेथड से हेलो एरेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो यहाँ देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से आप कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। सबसे पहले यहां लिख रहा हूं मैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन, डियर स्टूडेंट्स, सैंड मेयर रिएक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो कि आपके क्लास 12th सिलेबस से काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन में बेशुमार होती है। इसलिए सैंड मेयर केमिकल रिएक्शन को आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या मेथड है? हेलो एरिन बनाने में सैंड मेयर रिएक्शन को यूज में लाया जाएगा। कैसे भाई? इसके लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी ये अभी मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो यहां पर रिक्वायरमेंट है बेंजीन डाई एजोनियम। अब यहां पर हैलाइड लिख रहा हूं मैं। हैलाइड में हम क्लोरीन भी यूज कर सकते हैं और एक और क्या यूज कर सकते हैं, ब्रोमीन भी यूज कर सकते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड क्या होता है इसको भी बताऊंगा, है ना। अब नेक्स्ट चीज आती है आपकी, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी अपनी। अगर मैं क्लोरीन वाला कंपाउंड लूंगा तो उसके लिए मुझे क्लोरीन बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? इस सैंड मेयर रिएक्शन के लिए CuCl, इसको बोलेंगे अपन क्यूप्रस क्लोराइड। क्या बोलेंगे? क्यूप्रस क्लोराइड बोल देंगे। अगर ब्रोमीन वाले इसके लिए होगी तो इसके लिए लूंगा मैं CuBr, इसको क्या बोलेंगे? क्यूप्रस ब्रोमाइड। इसकी यहां पर जरूरत मुझे रहने वाली है। साथ ही साथ इसमें HCl होगा और इसमें क्या होगा? HBr होगा। बस ये रिएक्शन जो होती है इनसे कंप्लीट हो जाएगी। इससे आपको देखने को क्या मिलेगा? इससे देखने को मिलेगा हेलो एरिन तो बनेंगे, लेकिन इसमें कौन सा हेलो एरिन मिलेगा? क्लोरोबेंजीन। और यहां से क्या देखने को मिलेगा आपको? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं पीवी सर की क्लासेस और मैं हूं पवन विश्वकर्मा। तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, देखिए बेंजीन नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये बना दिया मैंने बेंजीन। डाई एजोनियम है ना। अब बेंजीन तो बनाया है, साथ ही साथ एजो, एजो का मीनिंग होता है नाइट्रोजन। एजो का मीनिंग क्या होता है? नाइट्रोजन। और आगे लग रहा है डाई, डाई मतलब कि दो, तो दो नाइट्रोजन। ये देखो एक नाइट्रोजन, ये दो नाइट्रोजन लगा दिया। अब इसके ऊपर ये लिखा होगा अनियम, एजोनियम। एजोनियम, अनियम का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। और साथ ही साथ हेलाइड, हेलाइड में कोई भी हेलाइड रहेगा वो कैसा रहेगा? आपका नेगेटिव हेलाइड रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो होता है बेंजीन डाई एजोनियम हैलाइड का आपका फॉर्मूला बन गया है। अब कैसे बनता है ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन एक एक चीज को आप नोट करते रहें, अच्छे से वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहें। क्लियर है? देखिए अभी याद रखिए आप, बेंजीन डाई एजोनियम। अब ये क्लोराइड के लिए ले रहा हूं मैं। किसके लिए? पहले क्लोराइड के लिए ले लेते हैं। इस पे प्लस और इस पर क्या है? माइनस है। डियर स्टूडेंट्स क्या करेंगे? देखिए CuCl क्यूप्रस क्लोराइड और साथ ही साथ HCl, CuCl और HCl यहां पर रख देते हैं अपन। देखिए एनसीईआरटी में आपको ऐसा देखने को मिल सकता है, ये CuCl जो है ये आपको Cu2Cl2 और यहां भी जो है Cu2Br2 देखने को मिल जाएगा। लेकिन बात एक ही है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो ध्यान से देखिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं। यहां देखिए कॉपर के साथ, क्यूप्रस के साथ आपको ये वाला क्लोरीन दिखाई दे रहा होगा। क्यूप्रस के साथ जो क्लोरीन है, यह क्लोरीन आकर यहां बैठेगा।
कहां पर, N2 को बाहर निकालेगा, साथ ही साथ इस क्लोराइड आयन को भी बाहर निकाल देगा और खुद आकर यहां पर बैठ जाएगा। ये देखिए आकर बैठ गया। ये क्या बना, ये बना है क्लोरो बेंजीन, या फिर इसको अपन क्या बोल देते हैं, क्लोरोबेंजीन, या फिर ये हेलोएरिन है। देखो क्लोरो मतलब हेलोजन है, तो ये हेलोएरिन, हेलोएरिन बन गया। प्लस अब देखिए इसने N2 को भी रिप्लेस किया, N2, और साथ ही साथ जो होता है क्लोराइड आयन को भी इसने बाहर कर दिया, क्लोराइड आयन को भी इसने क्या कर दिया, बाहर कर दिया। इसी तरह से देखिए अगर मैं यहां पर डाई एजोनियम का कौन सा सॉल्ट ले लूं, ब्रोमाइड सॉल्ट ले लूं, ये है बेंजीन डाई एजोनियम, क्लोराइड नहीं है, बेंजीन डाई एजोनियम ब्रोमाइड है। जब ब्रोमाइड लूंगा तो यहां पर मेरे रिएजेंट जो होंगे वो रिएजेंट चेंज हो जाएंगे, यहाँ CuBr रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, HBr रहेगा। देखिए इधर ये लिखा मैंने, कुछ नहीं होगा, क्यूप्रस के साथ का जो ब्रोमीन है उस ब्रोमीन को यहां पर अटैक के लिए लगा दो, देखिए क्या होगा, ये ब्रोमीन यहां लग गया, क्या बन गया, ब्रोमोबेंजीन, जिसे को हेलोएरिन बोल रहे हैं अपन, प्लस N2 बाहर और क्लोराइड आयन बाहर। ये हुई सैंड मेयर रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है। अगर एग्जाम के अंदर सैंड मेयर रिएक्शन आती है तो आप ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, और थर्ड नंबर की एक और बताऊंगा वो भी सैंड मेयर में आप लिख सकते हैं। लेकिन अगर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन आती है तो आप ये लिखें, ये लिखें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थर्ड नंबर की आपको नहीं लिखनी है। प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन, हेलोएरिन की प्रिपरेशन नहीं होगी उसमें, लेकिन हाँ सैंड मेयर रिएक्शन जरूर है। तो अगर सैंड मेयर रिएक्शन आती है तो ये एक्स्ट्रा चीज और बता देता हूं मैं आपको क्या है। देखिए ये इधर लिख के बता रहा हूं मैं आपको। इसके लिए आपको क्या है, यहां पर N2 प्लस और यहां पर हो दिया हुआ है Cn माइनस। अब जाकर Cn माइनस दिया हुआ है, यहां पर ये साइनाइड दिया हुआ है, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर सिर्फ चेंज क्या करना है, देखिए CuCl है तो इसकी जगह तो Cu और यहां Cn करना है, Cl की जगह आपको Cn करना है। और साथ ही साथ अब यहां पर आप HCl HBr ले रहे थे, यहां आपको जो है डायरेक्टली K पोटेशियम साइनाइड लेना है, KCN लेना है, कुछ नहीं। ये भी रिएक्शन वही है, सैंड मेयर रिएक्शन है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स में नहीं लिखनी है। क्लियर है? क्या होगा, क्यूप्रस के साथ का Cn जो होता है वह इसको ले जाएगा और क्या बना देगा बताओ, ये Cn क्या बन गया, ये बन गया है साइनोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ये बन गया साइनोबेंजीन। प्लस क्या चीज निकल गई, N2 बाहर निकल गया, क्लोराइड आयन बाहर निकल गया। ये तीनों रिएक्शन सैंड मेयर रिएक्शन है, लेकिन प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन में आप ये दोनों ही लिख के आ सकते हो, लेकिन सैंड मेयर में आप तीनों में से कोई सी भी लिख के आओ, बिल्कुल सही है। ओके क्लियर? तो आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं अगली रिएक्शन आपको बताता हूं। ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स, क्या देखा हमने, क्या देखा अभी तक, सैंड मेयर देखा था, सैंड मेयर, सैंड मेयर्स, और सैंड मेयर्स में अपन ने क्या देखा था कि अगर मुझे कोई हेलाइड बनाना है, जैसे ये क्लोरीन बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो मैं डाईएजोनियम जो सॉल्ट होता है, क्लोरीन का डाईएजोनियम सॉल्ट हो या फिर ब्रोमीन का, उसको मैं जो है क्या करता हूं, CuCl और साथ ही साथ जो होता है HCl की प्रेजेंस में जो है रखता हूं, तो मुझे क्या बनता है, मुझे यहां पर क्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये चीज थी। क्लियर? यहां पर गाटर मान कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है, इसी जैसी रिएक्शन है, सिर्फ चेंज कहां होगा, चेंज बस यहां होगा। देखिए डाईएजोनियम सॉल्ट
N2Cl, ये प्लस, ये क्या है माइनस। देखिए N2Cl, अब देखो CuCl नहीं होगा। गाटर मान में सिर्फ और सिर्फ यूज किया जाता है कॉपर पाउडर। क्या यूज किया जाता है? कॉपर का पाउडर यूज किया जाता है। तो यहां पर कॉपर प्लस हैलाइड, कौन सा हेलोजन एसिड यूज कर रहे हो? तो कि भाई HCl, इसका यूज कर रहे हैं अपन। तो क्या होगा, ये Cl उठेगा, यहां जाएगा और इस तरह से बन क्या गया अपने पास, इस तरह से अपने को मिल जाएगा वापस चीज वही मिल रही है। देखिए क्लोरोबेंजीन मिल रही है, साथ ही साथ नाइट्रोजन और क्लोराइड दोनों ही बाहर हो जाएगी, दोनों ही क्या हो गई, बाहर हो गई। इज दैट क्लियर? यहां देखिए अगर ऐसा होता N2Br, इस पर प्लस इस पर माइनस, क्या होगा? कॉपर पाउडर रहेगा, साथ ही साथ HBr, Br इसके ऊपर अटैक करके और खुद आकर बैठ जाएगा। और देखिए क्या बना, ये Br यानी ब्रोमोबेंजीन बना। इसको लिख लीजिएगा, ये क्लोरोबेंजीन और ये क्या बन गया आपके पास, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 और Br माइनस बाहर। इस तरह से रिएक्शन बिल्कुल सेम, एक जैसी है। यहां पर आप जो है क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस हैलाइड का यूज कर रहे हैं, बट यहां पर सिर्फ कॉपर पाउडर का यूज कर रहे हो। गाटर बान में कॉपर पाउडर का यूज होता है, जबकि सैंड मेयर में क्यूप्रस हैलाइड का यूज होता है। इज दैट क्लियर? लिख लीजिए, नोट कीजिए इसको अच्छे से। तो ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, डाईएजोनियम सॉल्ट, अब जाकर आपका इंतजार खत्म हुआ यार। अभी तक सैंड मेयर कर ली, गाटरमान रिएक्शन कर ली, ये डाईएजोनियम सॉल्ट जो है अपन ने जो है ज्यादातर लिख रखा है, इससे डाईएजोनियम सॉल्ट से रिएक्शन कर रखी है अपन ने, लेकिन वास्तव में डाईएजोनियम सॉल्ट बनता कैसे है? तो इसको बोलते हैं अपन प्राइमरी एमाइन। ये है आपका प्राइमरी एमाइन, इसका असली नाम है एनिलिन। क्या नाम है? एनिलिन। एनिलिन की रिएक्शन NaNO2 से करवाते हैं प्लस HCl, इनसे इनकी रिएक्शन कराते हैं। तो क्या होगा, सोडियम नाइट्रेट और इससे। अब NCERT की जो रिएक्शन है वो रिएक्शन मैं यहां पर बता रहा हूं, लेकिन वास्तव में वह रिएक्शन सिर्फ आपको समझने के लिए है। रियलिटी में क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। NaNO2 और HCl की रिएक्शन आप यहां पर करा रहे हो, याद रखिएगा। यहां क्या आएगा? 2। क्या आएगा यहां? 2। देखिए कुछ नहीं करना है, यहां पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन हो गए आपके पास। और यहां देखिए 2 ऑक्सीजन। तो देखो 4 हाइड्रोजन, 2 ये, टोटल कितने हो रहे? टोटल 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, क्या मिलकर बना लेंगे बताओ? 2H2O। अब यहां से 2 हाइड्रोजन गायब हो गए, यहां से 2 हाइड्रोजन गायब हो गए, बचा कौन? यहां तो सिर्फ N बचा हुआ है भाई, यहां N बचा हुआ है। अब देखिए यहां पर 2 क्लोरीन है, 1 सोडियम है, तो 1 सोडियम और 1 क्लोरीन जाकर क्या बना लेंगे? NaCl बना लेंगे। अब बचा क्या है? Na भी गायब हो गया आपके पास, यहां से 1 Cl भी गायब हो गया, यहां से सब कुछ। अब कंडीशन ये है कि यहां से 1 नाइट्रोजन यहां से बच रहा है आपका, और साथ ही साथ 1 क्लोरीन यहां से बच रहा है, 1 नाइट्रोजन, क्योंकि आपने सोडियम जो है वह लगा दिया है, ऑक्सीजन भी गायब हो गया आपके पास, 2 हाइड्रोजन भी गायब हो गए, 1 क्लोरीन अभी भी यहां से बचा हुआ है और 1 नाइट्रोजन यहां से बचा हुआ है। तो क्या करोगे? N और N, या इसको इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड N, एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज है और दूसरे के ऊपर जो है क्या है, जो क्लोरीन उठ के आया उस क्लोरीन के ऊपर, क्योंकि एक क्लोरीन ने तो बॉन्ड बना लिया भाई, से NaCl से सॉल्ट बना लिया, और एक क्लोरीन जो है वहां पर आ गया। इस तरह से ये बन गया आपके पास N2Cl, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाईएजोनियम
सॉल्ट, है ना। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये Na, NO2 और HCl आपस में ही रिएक्शन कर लेते हैं और क्या बनाएगा, NaCl को ले जाएगा, इसने बना लिया NaCl और यहां पर HNO2 के साथ रिएक्शन करेगा और ये बना लेगा HNO2, जो कि ये जो होता है HNO2 काफी ज्यादा क्या होता है, अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है। और जैसे ये अनस्टेबल होता है, ये क्या करता है, यहां से वापस से एक्सेस ऑफ HCl के साथ रिएक्शन करता है, एक्सेस ऑफ HCl के साथ आता है और यह प्रोसेस आगे बढ़ा देता है। वापस से क्या कंडीशन होगी, एनिलीन, अब ऐसा का ऐसा ही, ये देखिए एनिलीन NH2 प्लस, अब बना क्या मेरे पास HNO2, ये बन गया और कुछ HCl अभी भी बाकी है। अब क्या कंडीशन बनेगी, वही वाली, देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर दो हाइड्रोजन, क्या बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, यहां से इसने बाहर निकाल दिया H2O को, 2H2O को बाहर निकाल दिया, प्लस और भी कुछ बाहर निकाल रहा है क्या, और कुछ बाहर ही नहीं निकाल सकता है। 2H2O को जैसे ही ये बाहर निकालेगा, इसके पास देखो कंडीशन क्या बच गई, ये देखो N, एक तो यहां है ही सही, दो हाइड्रोजन यहां से चले गए, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया, दो ऑक्सीजन इसके साथ चले गए, अब बचा कौन, एक और N, तो ये N2 इसके ऊपर प्लस और साथ ही साथ Cl माइनस। तो ये वाली प्रोसेस जो होती है डियर स्टूडेंट्स रहती है। वैसे एनसीईआरटी में ये डायरेक्ट भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को अपन बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन, डाईएजोटाइजेशन। चैप्टर नंबर 13 में आपको मिलने वाली है, एमाइंस वाले चैप्टर के अंदर मिलने वाली है, जिसको अभी से करवा दिया है मैंने। इस रिएक्शन को डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेमिंग रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स, अभी से लिखिए बिल्कुल अच्छे से, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको। क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो, और नहीं भी आया हो तो आप एक बार फिर वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। और हाँ डियर स्टूडेंट्स, पहले तो इसको नोट करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप तक ही सीमित मत रखिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर करना है, ताकि और भी लोग जो होते हैं अच्छे से नॉलेज गेन कर सकें। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो के अंदर।